हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है और इसमें मैंने रबर शीट का यूज़ किया है और बीच में मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और पीछे मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी और आटा बोरी का भी यूज़ कर सकते हो और इसे पूरी वीडियो देखोगे तब आपकी समझ में आएगा ये मैंने बैग कितनी जल्दी बनाया है और बहुत सिंपल तरीका मैंने इसका बताया है बनाने का। तो 16 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं आपको लंबाई बता रही हूँ। 15 इंची की लंबाई है। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है, दोनों पीसों की सेम बराबर है। तो लंबाई की साइड से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 4 इंची पे। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। पहले इसे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। मैंने ये लंबाई की साइड से फ़ोल्ड किया है जहाँ मैंने 15 इंची नापा था। तो ये 4 इंची पे निशान लगा लिया। अब फिर से लगाऊंगी ऊपर की साइड में 3 इंची से। तो 3 इंची मैंने निशान लगा के इस लाइन को मैं सीधा खींच लेना है जो 4 पे मैंने लगाया था। अब 3 और 4 इंची को इस तरीके से हमें तिरछा निशान लगा लेना है। ये लगा लिया मैंने तिरछा निशान। अब 3 इंची पे लगाया था वहाँ से लगाऊंगी 2.5 इंची पे। तो ये देखो 2.5 इंची पे निशान मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ 2 इंची की लंबाई का निशान। अब इस निशान को देखो, हमें इस तरीके से बिल्कुल एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद इसमें हमें गुलाई की शेप देनी है। तो मैंने गुलाई की शेप दे ली है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। आपको पीस खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी मैंने कटिंग की है। अब दूसरे पीस पे भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसी के ऊपर रख लिया है मैंने। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड पे थोड़ी सी गुलाई और देनी है। नीचे हमने गुलाई नहीं दी है, तो गुलाई देंगे उससे शेप आती है। आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना सीधा भी रख सकते हो इसे। तो इसके कॉर्नर जो है 1 इंची का गैप निशान लगा के इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी मैं गुलाई की शेप में कटिंग कर दूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। इसके कॉर्नर भी मैंने कटिंग कर दिए हैं। अब दूसरे वाले पीस की भी मैंने कटिंग कर ली है। दोनों पीस हमारे सेम तरीके से कटिंग हो गए हैं। तो ये देखो, हमारे पीस कटिंग हो गए। अब मैंने एक पीस ले लिया है और ऊपर की साइड से निशान लगा रही हूँ 5.5 इंची पे। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिए हैं दोनों साइड पर। इस निशान को हमें बिल्कुल सीधा लगाना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी मुझे कटिंग करनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी बराबर की हमें चेन चाहिए। तो ये देखो, चेन मैंने ले ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो चेन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टॉप सिलाई। सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो दूसरा पीस है हमें उसको भी अटैच करना है इसी में। ये देखो, इस तरीके से रख के अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें रनर डाल लूँगी मैं। तो रनर को भी मैंने डाल लिया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाने के लिए कपड़ा अटैच करना है। तो मैंने कपड़ा ले लिया है। ये देखो, इस तरीके से रखना है कपड़े को और चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था कॉर्नर से वो मैंने कटिंग कर दिया है। तो देखो, पॉकेट हमारी बन चुकी है इसमें। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो तनी की आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। 1.5 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं आपको लंबाई नाप के बता रही हूँ। 24 इंची की लंबाई है। तो ये देखो, तनी हमें किस तरीके से रखनी है। ये बिल्कुल हमें बीच में रखनी है। दोनों साइड देखो, मैंने कपड़े को छोड़ा है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है, तनी अटैच कर ली है इसमें।
अब ऊपर वाला मैंने चैन वाला हिस्सा ले लिया है इसका, तो इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो 7.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, तो 16 इंची की लंबाई है। इसके 2 पीस मैंने लिए हैं, ये देखो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। अब इसी के पीस के बराबर की मैंने चैन ले ली है। अब इसमें हमें चैन अटैच करनी है। तो ये देखो चैन मैंने अटैच कर ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये देखो दूसरा पीस भी मैंने इसमें अटैच कर लिया बहुत फिनिशिंग के साथ, और इस पर टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें रनर डालने हैं। तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब जो मैंने बैक के पीस तैयार किए थे उसको मैंने ले लिया है। ये देखो किस तरीके से हमें अटैच करना है इस पे पीस। ये मैंने नीचे साइड रखा है जो चैन अटैच की थी उसमें, और ये देखो कॉर्नर से मिला के हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने लगाई है सिलाई। ये देखो इस तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगाई है। अब जो हमारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है इसी की शेप में। जो बैक की थी हमने तो कटिंग करके आपको दिखा दी है। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट मैंने लगा लिए हैं। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो ये देखो सीधा मैं कर रही हूँ। इस तरीके से हमारे ये तनी निकल आई हैं। तनी मैंने निकाल ली है इसमें। अब यहाँ से हमें टॉप सिलाई लगानी है, इसको दबाना है। तो बिल्कुल मैं किनारे से नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा हटा के मैं सिलाई को लगा रही हूँ। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें दूसरा वाला पीस अटैच करना है इसमें। दोनों पीसों को मैं सेम तरीके से ही अटैच करना है। तो ये रखा मैंने। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा ली और कटिंग भी इसकी कर दी है। अब इसे हमें बस सीधा करना है। तो ये देखो सीधा मैंने कर लिया है, और यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से सिलाई मैंने लगा ली है। दोनों साइड पे हमें सेम तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देखो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसकी हमें साइड तैयार करनी है। तो साइड हम किस तरीके से तैयार करेंगे, तो यहाँ पे देखो हमने जो सिलाई लगाई थी वहाँ से हम नापेंगे इसको। ये देखो ऊपर की साइड पे 4.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ से हमें लंबाई चाहिए इसकी। तो यहीं से देखो मैं आपको लंबाई नाप के बताऊँगी। तो इसकी लंबाई है 34 इंची की। अब जो नीचे की साइड हमने तैयार की है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखो ये मैंने इसमें भी फॉर्म शीट का यूज़ किया है। 4.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ इसकी। 35 इंची की लंबाई है। मैंने 1 इंची एक्स्ट्रा ले ली है इसमें। अब इसको अटैच कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर रखा हमने, इसको उल्टा रखा है मैंने पट्टी को। यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब टॉप सिलाई लगानी है इसमें। तो ये देखो टॉप सिलाई हमने लगा ली है। अब यही कॉर्नर से हमको ये सिलना है। तो ये देखो मैं आपको सिल के भी दिखा रही हूँ किस तरीके से ये मैंने सिला है। तो ये देखो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब पहले जो सिला था मैंने चैन वाले हिस्से पे, पहले इसको सिल लूँगी मैं। तो यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। अब टॉप सिलाई भी लगानी है। तो ये देखो टॉप सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से पीस को मिला लेना है।
यहाँ देखो मैंने सिलाई लगा दी है। एक साइड हमारी इसमें तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड भी हमें इसमें अटैच करनी है। तो ये देखो इस तरीके से अटैच करनी है दूसरी साइड। तो ये देखो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी हैंडबैग को। तो हैंडबैग मैंने सीधा कर लिया है। ये देखो कितना प्यारा हमारा हैंडबैग लग रहा है। आपको पॉकेट दिखाती हूँ। तो देखो पॉकेट भी काफ़ी बड़ी है इसकी, और ये देखो नीचे की साइड भी हमारी चौड़ी है। तो इस तरीके से ये मैंने हैंडबैग बनाया है। और देखो एक बीच में चेन लगाई है। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये हैंडबैग कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।